पत्रकारिता संघ की मीटिंग वहां होली मिलन समारोह हुआ संपन्न। हरदोई में चांदबेहटा में कार्यालय पर पत्रकार एकता संघ के बैनर तले प्रोग्राम का मीटिंग संपन्न हुई, जिसका संचालन संजय यादव व मंडल अध्यक्ष अली खान के गाने किया गया। मीटिंग के दौरान मंडल अध्यक्ष कमलेश तिवारी ने पत्रकारों को मार्गदर्शन करते हुए बताया कि आज पत्रकारिता का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, इसकी जिम्मेदार कहीं न कहीं हम स्वयं ही हैं। कहा कि जब तक निष्पक्ष निडर पत्रकारिता नहीं होगी तब तक हम इसी तरह से अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की शपथ के बाद ही तत्काल हम लोग मुख्यमंत्री को लेटर लिखेंगे और सरकार को अवगत कराएंगे और मांग करेंगे कि पत्रकारों को वरीयता दी जाए। जिस तरह मंत्री विधेयकों को टोल टैक्स में छूट दी जाती है, पेंशन दी जाती है, ठीक उसी प्रकार आयोग के यहाँ दर्ज पत्रकारों को वरीयता दी जाए। पत्रकारों पर किए जा रहे अत्याचार बंद हो, लिखे जा रहे फर्जी मुकदमे वापस हों, साथ ही फर्जी मुकदमे लिखाने वाले व लिखने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की जाए। पत्रकारों की हत्या करने वालों को मौत की सजा दी जाए। साथ ही पत्रकारों का सरकार 50 लाख का बीमा व उनके बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा दिलाई जाए। इस बारे में सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। सरकार द्वारा पत्रकारों के प्रति अधिकारियों को बराबर आदेशित किया जाता है कि पत्रकारों को परेशान न किया जाए, लेकिन कुर्सी पर बैठे भ्रष्ट अधिकारी मानने को तैयार नहीं होते। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश सिंह, मंडल अध्यक्ष कमलेश तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष खालिद खान, मंडल मंत्री विनोद शुक्ला, मंडल सचिव चंद्र विजय यादव, सीवी सजाद, अरविंद कुशवाहा, राहुल कुमार, रंजीत शर्मा, साधना वर्मा, नीता वर्मा, तकदीरवती, संकेत, श्रीकांत मिश्रा, दीपक रास्तोगी, पवन वाजपेयी, राम सागर गुप्ता सहित कई पत्रकार साथी मौजूद रहे। हरदोई से राहुल मिश्रा की खास रिपोर्ट। संगठन के लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं हमारी कमियों से। आप हमारे जिले के लोग हैं, हमारे जिले के पदाधिकारी। मैं जिले में जब रहता हूं तो जैसे मैं सुनता हूं उसकी मदद के लिए दौड़ता हूं। चूंकि मैं यहाँ से बाहर रह रहा हूँ, 600 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर पे हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, ठेकेदार हूँ, काम कर रहा हूँ, तो कुछ समस्याएं नहीं हल कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग उस समस्याएं में टेलीफोन करके बता सकते हैं। सबसे पहले आपसे हल नहीं होता है, हल होता है तो ठीक, हल कर लीजिए, मुझे मत बुलाइए, मुझे मत बताइए, लेकिन नहीं होता है तो मैं हूँ शासन प्रशासन के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ अपने पत्रकार साथी के, लेकिन बशर्ते मेरा पत्रकार साथी गलत नहीं होना चाहिए। हम उसकी हर सक्षम हमारा संगठन मदद करेगा, चाहे वो कैसे भी हो, किसी भी स्तर तक जाना हो, किसी स्तर तक जाना हो, चाहे वो पैसे से मदद करनी हो, हमारे पत्रकार साथी के ऊपर कोई बात आ जाए तब भी हमारे संगठन मदद करेगा। संगठन डोनेशन देगा नहीं देगा तो हम लोग पर्सनली व्यवस्था करेंगे उसकी। और दूसरी बात, श्री आजाद जी ने कहा, जो भी कहा कि हमारा एक फंड होना चाहिए, तो होना चाहिए। जब हमारे लोग ही इकट्ठा नहीं हो पा रहे तो हम फंड किससे इकट्ठा करेंगे भाई? ये बड़ी शर्म की बात। हमारे खालिद जी कितने लोग होंगे इस टाइम संगठन में अपने जिले में? जिले में लगभग वही 65-70। अब 65-70 लोगों में 1/3 हिस्सा भी नहीं आया है। हम 70 लोगों में 1/3 हिस्सा भी होता तो 45-20 आदमी होते। ठीक है, यहाँ पे मुश्किल से 15-16 लोग दिखाई पड़ रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। संगठन में थोड़ी हम नहीं समय दे पा रहे हैं तो हमारे कमलेश दादाजी लखीमपुर से चल के आए हुए हैं। यहाँ जो है संगठन के पदाधिकारी और हमारे साथ के ही जुड़े हुए हैं। बड़ी मेहनत की हम लोगों ने संगठन को बढ़ाने के लिए, लेकिन आज जो लोग जुड़े हैं उनको पका पकाया मिल गया है। जिनको भी जिलाध्यक्ष बना दिया गया, जिनको मंडल अध्यक्ष बना दिया, जिनको कुछ भी बना दिया, उनको सब कुछ पका पकाया मिल रहा। लेकिन वो समय था जब हम लोगों ने मेहनत की थी इस संगठन को खड़ा करने के लिए। अभी किसी पार्टी का संगठन है, वहां के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कोई भी बुलाता है तुरंत सारे कार्यकर्ता जाते हैं। जब वो जाते हैं तभी तो उनका संख्या बल दिखाई पड़ता है, तभी उनकी मजबूती होती है। और हमारे यहाँ कोई आते ही नहीं, हम बुद्धिजीवी कहे जाते हैं। जब किसी को परेशानी होती है तो उसको संगठन नजर आता है, लेकिन मीटिंग में जाने के लिए उसको शर्म लगती है, उसको समय नहीं है। जबकि मीटिंग रोज तो बुलाई नहीं जाती है, यहाँ काफी संख्या बल होगा। यही खबर आगे बढ़ के जाएगी तो हमारा एक दबाव बनेगा, सरकार में दबाव बनेगा, प्रशासनिक दबाव होगा कि पत्रकार एकता संघ मजबूत संघ है जिसके पास 60 पत्रकार हैं जिले में। अब 60 पत्रकारों की आवाज बुलंद करेंगे जब वो, तो प्रदेश तक गूंजेगी। लेकिन नहीं, हमारे पत्रकार साथी को शर्म लगती है। बहुत ही शर्म की बात है। आप लोग अपने जानने वाले, देवी हम सभी को नहीं जानते हैं, लेकिन अपने जानने वालों से बात बताइए, टेलीफोन करके बताइए कि
आने वाले में जिस दिन मैं अपनी मीटिंग सही से लूंगा उस दिन सारा लिस्ट सामने होगी और सबको निकाल के बाहर करूंगा। मुझे ऐसे पदाधिकारियों की बिल्कुल जरूरत नहीं, ना संगठन को जरूरत है कि केवल कागज पे हम रहे, ना मीटिंग में आए, ना हमारे किसी पत्रकार साथी को उत्पीड़न में खड़े हों। आपने शुल्क जमा कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं 320 रुपए में हम लोग आपके गुलाम हो गए हैं। 4 ही लोग बार बार मीटिंग में आएंगे, सभी लोगों का चाहिए। तो किसी भी आदमी को, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, ये खाली चीज अब की से दूसरी मीटिंग होगी तो मुझे सारे चाहिए लोग, और यहाँ टेबल पे मुझे वो लिस्ट चाहिए जितने जिलाध्यक्ष यहाँ जिले में जितने आपके पदाधिकारी हैं, उन्हीं में से मुझे पूरा राइट है, मैं सबको निकाल सकता हूँ, निकाल दूंगा। क्योंकि आएंगे ना, एक मीटिंग देखी जाएगी तो हमें कागज भरने से मतलब ही क्या है? जब हमारे संगठन को लोग जानेंगे ही नहीं तो हम कागज क्यों भरें? बताइए। हमारे पद का, हमारे संगठन का पद का नाम लेके आप उसका गलत फायदा उठाएंगे। हमारे पत्रकार साथी, अभी दीपक जी आपका मामला हुआ था, कितने लोग आपकी मदद के लिए आए थे? कोई नहीं आया। आप बताइए। दीपक जी का मामला हुआ, भाई हम पूछना चाहते हैं कि हमारे जिले के पदाधिकारी क्यों नहीं इनके साथ आए? इसी पे आपको कोई मारेगा तो हमारा संगठन नहीं जाएगा क्या? हम पूरे परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। जरा पुनः मुझे चौकी जज का नंबर भी राजपाल जी का फोन आया था क्या? अभी बात कर। और इसलिए आइंदा भैया का नाम लाते जिलाध्यक्ष महोदय से बता दीजिए, खाली जी आप भी सुन लीजिए, जिले बैठते हैं, ठीक है, कि अब की से ऐसा मामला नहीं मिल सकता। चल रहा है, आपकी बात चल रही है, ठीक है, कि ऐसा मामला नहीं आना चाहिए कि मेरे पत्रकार साथी को उत्पीड़न किया गया और आप लोग घर में बैठे रहे। मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं जिले में रहता होता तो ऐसा नहीं होता। आपके पदाधिकारी वैसे एक्टिव है, आपके मुंह से जो बात निकली है उसी पे काम चल रहा है। नहीं चल तो रहा, ठीक है, मालूम है, लेकिन हमारे उस पत्रकार साथी पे पूछिए, वो भरोसा करके यहाँ आया है, ठीक है, यहाँ भरोसा करके आए हैं। इनको भरोसा नहीं, मुझे टेलीफोन किया, हमने कहा मैं देखता हूँ, खालिद से बात करता हूँ, उसके बावजूद खालिद मेरी मदद करने गए, ठीक है। अरे भाई मैं बाहर रहता हूँ, पता नहीं मैं फील्ड में हूँ, मेरा मोबाइल में बैटरी है कि नहीं है, मैं खाली तो नहीं हूँ, मेरी बैटरी नहीं है मेरे मोबाइल में, तो मैं लिखा पढ़ी नहीं कर सकता। रात को 10 बजे 11 बजे ठेकेदारों का वैसी भी लाइफ ऐसी होती कि पता नहीं कहाँ है, किसके साथ है, कैसे हैं, ठीक है। तो इसलिए दोबारा ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। संगठन का कोई भी व्यक्ति अगर मदद के लिए कहता है तो आप लोग तुरंत ग्रुप पे लिख के डालिए और जवाब मांगिए उस पर। मैं बैठा हूँ, आप पर्सनली मुझसे फोन कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति। इसी के साथ अपनी बारी का विराम दूंगा, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग कर दे, पीएस है और वो ऑल इंडिया पीएस दोनों पे भेज दिए ना। तीसरा अपना जिले का है, जिले में पहले डाल चुके हो। ऑफिशियल ग्रुप में नहीं हो गया? ऑफिशियल ग्रुप में उसमें है ना, वो अपने बैनर का है ना। मैंने